किताबें खोल के दिखावा करता रहता है पूरे दिन, नंबर तो तेरे आते नहीं है, तेरे बस की नहीं है पढ़ाई वढ़ाई, छोड़, तू फोन चला, तू रीले स्क्रॉल कर बस, तू कच्चा बादाम कर बस, तेरे बस की और कुछ भी नहीं है, रहने दे, पढ़ाई छोड़ दे। बेटा अगर तुम पढ़ोगे तो हमारा नाम कितना रोशन होगा, एक बार सोचो। अपने लिए ना सही, हमारे लिए ही पढ़ लो। किताब में 1 घंटा ढंग से भी दिमाग लगा लोगे ना तो तुम पास हो जाओगे, और इससे तुम्हारे लिए ही अच्छा है। 2 बातें नहीं, एक ही बात, 2 तरीके। एक ने बच्चे को ऐसा ऑफेंड कर देना जिसकी वजह से वो पढ़ाई फेंक देगा, छोड़ देगा, और एक ये सोचने में मजबूर कर देगा, उसको गिल्ट में डाल देगा कि मैं पढ़ क्यों नहीं रहा हूं। दिस इज व्हाट प्रेजेंटिंग कॉल्ड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल साइंस एंड फन एजुकेशन, जहां हम सभी टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। एंड आई एम योर एजुकेटर, लेके आ गई हूं आपके लिए एक ऐसी चीज जिससे सब कुछ आते हुए भी आप गलतियां कराते हो, रेक्टिफिकेशन हो जाएगी। मेरा नाम है रीमा घई। आप लोग सुबह शाम मुझे इस चैनल पे मैराथन्स लेते हुए देख रहे हो, आप लोग पढ़ रहे हो, और अभी फिलहाल आपका एसएसटी का एग्जाम है, आखिरी एग्जाम है, आखिरी एग्जाम है। एसएसटी जैसे थियरी सब्जेक्ट में आंसर प्रेजेंटेशन इज अ मस्ट थिंग। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेरे पास आते हैं ऑफलाइन के अपनी प्री बोर्ड्स की आंसर शीट्स ले लेके कि मैम लिखा तो सही है, तो मैम ने ये 1 नंबर क्यों काट लिया? मैम मैं तो सारा लिख के आया था तब भी मार्क्स, मैम आपने जो बताया था वही लिखा था तब भी मार्क्स नहीं मिले। इट्स नॉट व्हाट यू आर राइटिंग, इट इज हाउ यू आर राइटिंग। पेपर प्रेजेंटेशन इन अ सब्जेक्ट लाइक एसएसटी which is all theory based, answer writing, paper presentation is very 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 important। कई बार घी के साथ भी रोटी अच्छी लगती है अगर उसको सही तरीके से परोसा जाए तो। कई बार बैंगन के पकौड़े भी टेस्टी लगते हैं जब मम्मी हमारी उसको ऐसे प्रेजेंट करके नींबू धनिया एंड लेके आती हैं, तो वो भी खाए जाते हैं। प्रेजेंटेशन आपके दिमाग को बदल देती है, तो सोचो जो इंसान आपका आंसर चेक कर रहा है उस पर क्या इंप्रेशन पड़ेगा। तो कुछ मस्ट चीजें हैं, टॉप 5 जो आपको जरूर जरूर करनी है अपने एसएसटी के एग्जाम में, जो आपका कल या परसों है। बस कुछ चीजें जरूर जरूर करनी है, जैसे कि एसएसटी एग्जाम का सबसे पहला रूल पता है क्या है? सबसे पहला रूल क्या है? आंसर को पैराग्राफ में नहीं लिखना है, बल्कि उसे लिखना है पॉइंट फॉर्म में, बल्कि उसे लिखना है पॉइंट फॉर्म में। किस में लिखना है? पॉइंट फॉर्म में। ऑलवेज राइट योर आंसर इन पॉइंट फॉर्म। पहली बार जब आप पैराग्राफ में लिखते हो ऐसा लगता है अरे 5 नंबर का क्वेश्चन है, बच्चे ने इतना सा पैराग्राफ लिखा है, वो सही नहीं है, बल्कि उसी पैराग्राफ को अगर आप डिवाइड कर देते हो 5 मीनिंगफुल पॉइंट्स में, वो आपके 5 नंबर आपको पूरे दिलवा देता है। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, बड़ी मुश्किल से स्क्रीनशॉट लिया एक टॉपर्स के आंसर शीट का। चैलेंजेस लिखे हैं इसने पॉलिटिकल पार्टी के, अगर आप देखो तो पहला है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, यहां उसने अंडरलाइन किया हुआ है। डायनेस्टिक सक्सेशन उसने अंडरलाइन किया हुआ है और पॉइंटर्स में लिखा है, फिर अगले पेज पे था पॉइंटर्स में लिखा हुआ है, प्रॉपर स्पेसिंग के साथ लिखा हुआ है। तो ऑलवेज राइट इन पॉइंट फॉर्म, ये है रूल नंबर 1। ऑलवेज राइट इन पॉइंट फॉर्म बाय डूइंग प्रॉपर। या तो आप हेडिंग बनाओ, देखो अगर आपके बस की है तो हेडिंग बनाओ, जैसे ये बनी हुई है। अगर कई क्वेश्चन में हेडिंग नहीं बनती तो आप उसमें कर दो हाईलाइटिंग, बीच में कोई ऐसा शब्द जो उसको उस सेंटेंस को मीनिंग दे रहा हो उसको अंडरलाइन कर दो। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा जी, पूरे साल मैं बोलती हूं, पूरे साल मैं बोलती हूं कि यार देखो तुम्हारे स्कूल वालों ने तुम्हें बहुत लूटा है ना भाई? कभी ये फीस, कभी वो फीस, कंप्यूटर लैब में लेके जाना, कंप्यूटर के चार्जेस, कभी उसके चार्जेस, फलाना ढिमकाना बड़ा, इधर उधर के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के सारे चार्जेस ठोक देते हैं तुम पे, है ना भाई? अब भैया तुम्हारे पास पूरा पूरा चांस है उन शीट्स को ब्यूटीफुल, तुम्हारे रजिस्टर के पेज फाड़ के तो नहीं लिए, मुझे पता है, मुझे बहुत सारे बच्चों ने बताया कि तुमसे इसके भी पैसे वो चार्ज कर चुके होते हैं, तो भैया आप तो पैसे ले लिए 1 शीट के लिए या 20 शीट के लिए, तुम्हें नहीं पता, तुम तो यूज करो,
तो प्रॉपर बेटा जी, प्रॉपर यूज प्रॉपर मार्जिन्स। देखो ऐसा भी नहीं है दोनों तरफ मार्जिन डाल दिए भाई, नहीं नहीं, एक तरफ मार्जिन डालो, इसमें तो डला हुआ है, अदरवाइज आप ऐसे पेंसिल से मार्जिन लाइन डालो। शुरू का टाइम होता है जब से आंसर शीट मिली होती है, आपको क्वेश्चन पेपर भी नहीं मिला होता, आप मार्जिन वगैरह डाल देते हो, तो प्रॉपर मार्जिन डालो और प्रॉपर स्पेसिंग करो, प्रॉपर स्पेसिंग करो। स्पेसिंग का मतलब क्या होता है, दो क्वेश्चंस के बीच में दो लाइंस का गैप, प्रॉपर स्पेसिंग करो भैया, ब्यूटीफुल लगना चाहिए आपका पेपर, मेस्ड अप नहीं लगना चाहिए, घुच करके नहीं लिखना है, नहीं लिखना है। तुम्हारी जेब से पैसे निकल चुके हैं, निकल चुके हैं, अब तुम उसको वसूलो, तुम उसको वसूलो। तो प्रॉपर ब्यूटीफुल पेपर लगना चाहिए, साफ सुथरा खुला डुल्ला होना चाहिए, एकदम खुला डुल्ला। अब आपको इस साल पता है यार, जो सीबीएसई है ना, हर साल कुछ ना कुछ कर देती है, तो इस बार वो अपना रही है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको पता है कि 4 सेक्शन आने वाले हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इको। गलती से भी अगर तुमने सेक्शन ए का सवाल बी में लिख दिया भाई, वो नहीं पढ़ेंगे, वो जीरो अंडा दे देंगे, अंडा दे देंगे। मैम अगर नहीं आता तो लास्ट में कर दे, नहीं आता तो तू जगह छोड़ दे। 4 शीट सेक्शन, 4 की 6 शीट सेक्शन ए को अलॉट कर दे, बीच में खाली रह गई कोई बात नहीं, इतने तो अक्ल वाले हो। अब तो ये नहीं है एसएसटी में पन्ने भरने होते हैं, एसएसटी का 5 नंबर का भी सवाल है, तुमको पता है कि 5 पॉइंट्स कितनी जगह में आ जाएंगे, तुम छोड़ दो। लेकिन तुम पीछे नहीं करोगे, तुम सोचो कि मैं एंड में जाके फिर से सेक्शन ए लिख के कर दूंगा, नहीं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, प्लीज अपना दिमाग मत चलाना कि हम उल्टा शुरू करेंगे पेपर, एसएसटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। सेक्शन ए करना है, हिस्ट्री पूरी, सेक्शन बी करना है, और उसमें भी बिल्कुल लिंक में करना है, एमसीक्यू पहले, फिर 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर। तुमने पूरे साल पढ़ा है, तुमने इन 4 दिनों में भैया तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, तुमको पूरा एकदम सीक्वेंस में ही पेपर करना है, सीक्वेंस में ही पेपर करना है। याद रखना इस पॉइंट को जरूर, जीरो टॉलरेंस है, गलती से भी दूसरी जगह कर दिया तो भैया वो जीरो अंडा दे देंगे, फिर मत बोलना आके, वो जीरो अंडा दे देंगे, फिर मत बोलना आके, ठीक है जी। तो सेक्शन वाइज पेपर को आपको सॉल्व करना है। अच्छा जी, एक बात मैं और बोलती हूँ यार, प्लीज ट्राई टू इंक्लूड एन इंट्रोडक्टरी लाइन, इंट्रोडक्शन लाइन एंड अ कंक्लूजन लाइन एट द एंड ऑफ द आंसर। कंक्लूजन लाइन, ठीक है, कंक्लूजन लाइन डालो, इंट्रोडक्टरी लाइन डालो। फॉर एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ, जैसे देखो, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन इन द फॉलोइंग वेज, दिस इज इंट्रोडक्शन। जो क्वेश्चन में पूछा वही लाइन चेपनी है, फिर आप लिखो, फिर लास्ट में इसके अगले पेज पे था, लास्ट में आप लिख दो कि भैया दैट, जो भी कंक्लूजन पॉइंट डाल दो। वैसे तो ये 2 नंबर का, 2 नंबर में कंक्लूजन पॉइंट नहीं होता, 5 मार्कर में होता है, तो ये कंक्लूजन पॉइंट ऐड करना पड़ेगा। तो आप इंट्रोडक्टरी पॉइंट डाल दो, कंक्लूजन पॉइंट डाल दो। बेटा अगर आपसे कटिंग हो रही है तो कटिंग ना, देखो देखो ऐसे आपने लिखा यहाँ पे इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन आपने, और ये लिख दिया इसके अंदर, तो फिर बच्चा लगा धुनतुक 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 धुनतुक, नहीं, ये धुनतुक धुनतुक ढिंचक ढिंचक नहीं करना है, आपको सिंपल सी एक लाइन डाल के उसको काट देना है और आगे लिख देना है। कोई फ्लूइड का इस्तेमाल नहीं करना है, कोई रंग बिरंगे पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, कोई हाईलाइटिंग यूज नहीं करनी है। बच्चों हाथ जुड़वा लो बेटा, अगर आपको जहां पे भी हाईलाइट करना है, आपको अपना पेन जिससे आप लिख रहे हो उसी से लिख दो बस। नो काला पेन, नो पीला पेन, नो हरा पेन, नो लाल पेन, नो ऑरेंज पेन, नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। और हाँ, एक और बात बता दूं, बहुत सारी शीट्स मेरे पास ऐसी आती है मॉक पेपर, जब मैं चेक कर रही होती हूँ अपने ऑफलाइन के बच्चों के, जय श्री राम, जय महाकाल, जय माता दी, हाँ बेटा पूरी दुनिया के प्रॉब्लम्स को छोड़ के वो आ जाएंगे तुम्हारे शीट पे विराजमान होने और तुम्हें मार्क्स दे देंगे। नहीं, ये सब मत करना बोर्ड के एग्जाम में, ये सब मत करना। दिल में भगवान है, बस उनको प्रे करना, कहना मैंने जो मेहनत की है वो रंग लाए, और बस
वहां लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने से कुछ नहीं होता, दिल में भगवान होने चाहिए बस। ठीक है, तो अपने शीट को इस तरीके से ना सजाएं। ऑल्सो बच्चों, एक ऑर्डर इशू किया गया है मैप के रिगार्डिंग। आपके मैप को आपको जब आंसर खत्म हो जाएगा, लास्ट में 2 ब्लैंक शीट्स के बीच में डालना है। लास्ट में 2 ब्लैंक शीट्स के बीच में मैप अटैच करना है। लास्ट में 2। देखो यार, हिस्ट्री के सेक्शन में आप ए और बी को मार्क करके लिख तो दोगे हिस्ट्री के सेक्शन में। ज्योग्राफी की मैपिंग सेक्शन बी है मैम, लेकिन लास्ट में क्यों? ऑर्डर आया है लास्ट में। इस पीपीटी के साथ ऑर्डर भी तुमको मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगी, बेशक आराम से पढ़ लेना। ऑर्डर आया है कि लास्ट में करना है, तो एक बार क्विकली सुन लो फटाफट। तुमने क्या करना है, हमेशा आंसर पॉइंट फॉर्म में लिखना है, हमेशा उसमें हाईलाइटिंग या हेडिंग पोर्शन को बना के रखना है। अगर 2 नंबर का पॉइंट है 2 पॉइंट, 3 नंबर का पॉइंट है 3+1, 5 मार्क का पॉइंट है 5+1। ऐसा नहीं है यूनिफिकेशन आ गई, अरे 5 पॉइंट हो गए, पूरी नहीं हुई छोड़ दूं, नहीं, पूरी यूनिफिकेशन लिखनी है। ट्राई टू मर्ज इट एंड यूज ओनली 5 to 6 पॉइंट्स, ज्यादा इलेबोरेट भी नहीं करना होता है। मार्जिन प्रॉपर स्पेसिंग देना है, क्योंकि स्कूल वालों ने तुमको लूटा है, अब तुम्हारी बारी है उनको लूटने की। अच्छा जी, इसके बाद तुमको भैया जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, सेक्शन का क्वेश्चन उसी सेक्शन में लिखना है बच्चों। उसके बाद तुमको भैया कंक्लूजन लाइन, इंट्रोडक्टरी लाइन लेके आनी है, और कटिंग बहुत साफ सफाई से करनी है। ऑल्सो मैप को आपको प्लॉट करना है 2 ब्लैंक शीट्स में। आप मेरे बच्चा अगर ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखोगे, अगर आपके एग्जाम में 15 नंबर का, मतलब 15 नंबर गलत कह रही हूँ, 71 72 बन रहे हैं 80 में से, अपने आप बढ़ के वो 5-6 नंबर ऐड हो जाएंगे सिर्फ प्रेजेंटिंग पे। आपको लगता है आपका क्वेश्चन आया फंक्शंस पे, आप छोटा सा यहाँ पे गोला बना के फंक्शंस को लिख सकते हो, इस तरीके से फंक्शंस मेंशन कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि मेरा मानना है 2.5 घंटे में एसएसटी का पेपर पूरा हो जाता है, आपके पास आधा घंटा बचता है। एक और बात, अगर आपको डाउटफुल हो, फर्स्ट 15 मिनट्स में क्या करें, फर्स्ट 15 मिनट जब आपको रीडिंग टाइम मिलता है, कोई आपको कहेगा केस बेस्ड क्वेश्चन कर लो, कोई आपको कहेगा मैप कर लो, मैं आपको बोलती हूं, हमेशा मैं अपने बच्चों को बोलती हूं, उस दौरान फटाफट से कह रही हूं मैं, 10 मिनट में फटाफट से एमसीक्यू पे छोटी छोटी डॉट लगा, छोटी छोटी, क्योंकि पेंसिल चलाना अलाउड है, छोटी छोटी डॉट लगा लो एमसीक्यू पे। और उसके बाद बचे हुए 5 मिनट में ना, जिन भी क्वेश्चन में और की चॉइस आती है, जज कर लो मैं कौन सा करूंगा। बहुत डिफिकल्ट है, ये टाइम खा जाता है। हम कभी गलत क्वेश्चन इस्तेमाल कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं, और फिर हमें बाद में लगता है, फिर काटते हैं हम उसको, फिर दोबारा दूध के भैया इसके तो 5 पॉइंट बन नहीं रहे, क्योंकि जनरली 5 मार्कर और 3 मार्कर में चॉइस होती है। तो उस दौरान और वाले क्वेश्चन सिलेक्ट कर लो कि मैं कौन सा करूंगा, कि जब तुम वहां पे पहुंचो तो समय व्यर्थ ना हो और तुम कर लो। ये मेरी अप्रोच है, ये बहुत काम आती है, एक्सपीरियंस से आती है ये वाली अप्रोच। ठीक है जी, तो इस तरीके से अपने आप को एसएससी बोर्ड एग्जाम देना है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, मैराथन अटेंड करो, पीपीटीज को गो थ्रू करो, टेलीग्राम से सारा माल लूटते रहो, तुम्हारा एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा यार। मिलते हैं मैराथन में, बाय बाय।